जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चे लोग कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? भारतीय राज्यों का इतिहास खत्म हो गया था। भारतीय राज्यों का इतिहास खत्म हो गया था। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे भारतीय राज्यों का इतिहास। भारतीय राज्यों का इतिहास। भारतीय राज्यों का इतिहास। बच्चों बताया था लास्ट टाइम पे कि हमारा जो देश है आजादी के समय 552 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, और इनको मिलाने का काम इन देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसने किसने किया था बच्चों? अपने सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार पटेल ने। ठीक है बच्चों, इनका साथ किसने किसने दिया था? इनका साथ किसने किसने दिया था? बीपी मेनन और आजादी के समय जो भारत का अंतिम वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था। एक है भारत के देशी रियासतों को भारत में विलय कराने में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, जो 552 से अधिक देशी रियासतें थी, इसमें से क्या था बच्चों? 19 देशी रियासतों के साथ 19 देशी रियासतों के साथ पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान अलग देश बन गया। 552 जो देशी रियासतें थी उसमें से क्या था? 19 देशी रियासतों को क्या बताया था? प्रोविंशियल स्टेट भी बताया था। इसको प्रोविंशियल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है बच्चों, 449 जो थे, 449 देशी रियासत जो थे वो भारत में आसानी से विलय हो गए थे, भारत में आसानी से मिल गए थे। लेकिन इसमें जो 3 थे बच्चों, बताया था आपको, 3 जो थे भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। 3 कौन कौन से थे बच्चों? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड थर्ड वन इज हैदराबाद। ठीक है, जेएनके की कहानी बताई थी बच्चों मैंने आपको कि जेएनके के जो राजा थे, वो राजा हरि सिंह थे। और इनके जो मेन मंत्री या प्रधानमंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला के जो सलाह पर जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र देश बने रहने की मांग कर दी। बोला हमको स्वतंत्र देश ही रहना है। बट उसी टाइम पे क्या था? ये हमारा जेएनके का पार्ट है। ये जेएनके था। ठीक है, और इस साइड से क्या है? ये पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। यहाँ पे राजा हरि सिंह बच्चों स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे। उसी टाइम पे क्या था? यहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादी लुंगी में क्या है? जेएनके पर अटैक कर दिए। ठीक है, जेएनके पर अटैक कर दिए। अभी राजा हरि सिंह परेशान, वहां पे जनमन धन की हानि होने लगी, लूटपाट शुरू हो गया। आपको सबको मालूम है पाकिस्तान जो है आतंकवादी कंट्री है ही। लुंगी पहन पहन के सब अल्लाह अकबर कर करके यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिए। अभी क्या था? जेएनके के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास संदेश भेजा। बोला हमको बचा लीजिए। फिर क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे उनका संदेश मिला, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से इंडियन आर्मी जेएनके में भेजा। जैसे सरदार पटेल को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन आर्मी को यहाँ भेज रहे हैं, सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी को रोका। रुको, ऐसे नहीं भेजेंगे। उनसे अपने शर्त मनवाएंगे, पहले तुम भारत में मिलो,
पहले तुम भारत में मिलो, उसके बाद से हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे शर्त रख दी गई कि आप भारत में मिलिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है। इस शर्त के अनुसार 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो है भारत का अंग बन गया। कश्मीर जो है भारत में मिल गया। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह जो थे वो विलय पत्र पे साइन कर दिए थे बच्चों। ठीक है। विलय पत्र पर साइन करके भारत का अंग बन गए। ठीक है बच्चों। जैसे ही इन्होंने विलय पत्र पर साइन किया, हमारे इंडियन आर्मी को यहाँ पे जेएनके में तैनात कर दिया गया। उस टाइम पे आर्मी को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी उस टाइम पे बलूचिस्तान में पोस्टेड थे। यहाँ से इनको हटाकर और जेएनके में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी। ऑपरेशन की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी को दी गई और इन्होंने बहुत ही बखूबी से अपना काम निभाया। यहीं पे जो आज पीओके के एरिया है, यहीं पे सारे पाकिस्तानी उग्रवादियों को यहीं पर रोक दिया। यहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मानी ने आगे बढ़ने की भी परमिशन मांगी थी कि हमको आगे जाने का मौका दिया जाए। ब्रिगेडियर उस्मानी जब हमारा देश अलग हो रहा था तो पाकिस्तान का जो जिन्ना था वो बोला था, ब्रिगेडियर साहब आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको अपने देश का थल सेना प्रमुख बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में शहीद हो जाऊंगा, और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी दौरान यहाँ पे क्या था, ब्रिगेडियर उस्मानी खड़े थे और उनके पास एक तोप का गोला आगे गिर गया, जिंदा कारतूस आके गिर गया। ठीक है बच्चों। यहाँ खड़े थे, थोड़ी देर 5-10 मीटर दूर पे तोप का गोला आके गिरा। किसी ने पूछा कि सर आपको डर नहीं लगता, आपके पास तोप का गोला गिर गया है। ब्रिगेडियर ने हंसता हंसता बोला कि ब्रिगेडियर का सम्मान तो दुश्मन के तोप के गोले भी करते हैं। खैर ये बात अलग होती है, जंग में बहादुरी ही मेन होता है। और यहीं पे जेएनके में ही दुश्मन के तोप का गोला ब्रिगेडियर के बिल्कुल सीने पे आके टकराया और ब्रिगेडियर उस्मानी यहीं पे शहीद हो गए। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मानी जिंदा होते तो भारत के थल सेना प्रमुख भी बनाए गए होते। ठीक है बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ को क्या बताया था बच्चों? जूनागढ़ को कैसे विलय किया गया भारत में? वेरी गुड। जूनागढ़ को विलय करने के लिए रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम मतलब बच्चों जनमत संग्रह। जूनागढ़ को किसके तहत मिलाया गया भारत में? जनमत संग्रह कराया गया। जनमत यानी कि रेफरेंडम। ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया गया, जनमत वोटिंग कराई गई और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया बच्चों? हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। वेरी गुड। ऑपरेशन पोलो। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको पुलिस ऑपरेशन भी बोला जाता है। इस टाइम पे क्या था बच्चों? इस टाइम पे क्या था, हैदराबाद को मिलाने के लिए जो भारतीय सेना थी, इंडियन आर्मी थी, इनको क्या है पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में प्रवेश कराया गया था। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बहुत ही बखूबी से अपना काम निभाया था। ठीक है। और ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। ठीक है बच्चों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ, जैसे ही देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ, हमने भारत को 4 राज्यों में बांट दिया।
इसमें देसी रियासतें मिलकर सारे सभी का विलय जब जैसे कंप्लीट हुआ, हमने क्या किया, भारत को 4 राज्य ABCD में बांट दिया। 4 राज्य ABCD। पूरे भारत को हम कितने भागों में बांट दिए? 4 राज्यों में ABCD। स्टेट का नाम भी रख दिया था ABCD। ठीक है, हमने पूरे भारत को कितने स्टेटों में बांट दिया? 4 राज्यों में। ठीक है, ABCD। ए में किसको रखा गया? ब्रिटिश प्रोविंस को। ब्रिटिश प्रोविंस क्या होता था कि जो भी राज्य अंग्रेजों का 100% गुलाम हो चुका था, यानी जिन राज्यों पर अंग्रेजों का 100% अधिकार था, उन राज्यों को हम ए स्टेट में रखे। समझ में आया? जिन राज्यों पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था, उन राज्यों को हम स्टेट ए में रखे। ठीक है बच्चों, स्टेट बी में किसको रखे? जो भी हमारी देसी रियासतें थी। देखो, अंग्रेज कभी भी भारत पर कब्जा करने नहीं आए थे। अंग्रेजों का इरादा कभी भारत को गुलाम बनाना नहीं था। उनका मेन मकसद था पैसा कमाना। क्या था बच्चों? पैसा कमाना, धन लूट के ले जाना। ठीक है, इसलिए वो भारत को कभी पूरी तरह से गुलाम बनाए नहीं। वो क्या, मेन जगहों को, मेन सिटीज को कब्जा करते गए, जहां से उनका इनकम अच्छी आए। तो ऐसे में क्या था, मेन सिटी जैसे कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया, जितने भी सी से टच एरिया है, उन सभी सिटियों पे क्या किया, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। उन सिटियों को ए में रख दिया। ठीक है, उसके बाद से जो देसी रियासतें, जो छोटे छोटे राजा थे, जो अंग्रेजों पर चमचाई करते थे, जो चमचा बने रहते थे, जो अपने एरिया से टैक्स कलेक्शन करके अंग्रेजों को पहुंचाते थे, उन देसी रियासतों को स्टेट डी में रखा गया। इनको क्या बोला गया था? प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत। ठीक है बच्चों, स्टेट में किसको रखा गया? ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या था बता? जो भी राज्य अंग्रेजों का पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका था, उन राज्यों को स्टेट ए में रखा गया। देसी रियासतों को स्टेट बी में रखा गया। ठीक है, स्टेट सी में कमिश्नरी स्टेट का मतलब क्या था बच्चों? मैंने आपको बताया कि अंग्रेज कभी भी भारत को पूर्ण रूप से गुलाम बनाने नहीं आए थे। उनका मेन काम था बच्चों पैसा कमाना। अभी मान के चलिए ये एरिया महाराष्ट्र का है। अभी अंग्रेज इसको पूरे को कब्जा करेंगे तो इस पे उनका खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ पे उसको पुलिस व्यवस्था रखनी पड़ेगी, न्याय व्यवस्था रखनी पड़ेगी, नाली की सफाई करने के लिए दुनिया भर का तामझाम है यहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम पूरे महाराष्ट्र का कब्जा ना करके इसका जो मेन एरिया मुंबई है उसको कब्जा कर लो। नासिक हो गया, नागपुर हो गया, सी से टच जितना भी एरिया है, उन जगहों को, छोटे छोटे जगहों को कब्जा कर लो। ठीक है, और वहां पे इन जगहों को कब्जा करते थे, वहां पे अपना एक कमिश्नर डाल देते थे। तो इन ऐसे जगहों को किस में रखा गया? स्टेट सी में। उनको क्या बोला गया? कमिश्नर स्टेट। समझ में आया? पूरे जगह को कब्जा ना करके जहां से इनकम ज्यादा अच्छी आए, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, मुंबई को कब्जा कर लिया, नासिक को कब्जा कर लिया, नागपुर को कब्जा कर लिया, इन जगहों पे अपना एक कमिश्नर बैठा देते थे अंग्रेज। ठीक है, ऐसे स्टेटों को क्या बोला गया? कमिश्नर स्टेट। ठीक है, डी में क्या है? यूनियन टेरिटरी को रखा गया। डी में किसको रखा गया? यूनियन टेरिटरी उस समय से मुख्य रूप से अंडमान एंड निकोबार हुआ करता था। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है बच्चों, ए में ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब जिस राज्यों पे अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था, उसमें कितने राज्य थे? ए में 9।
ठीक है, ऐसे कितने राज्य थे जिस पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था? 9। 9 राज्यों को किस में रखा गया? ए में। बी में भी 9 राज्यों को रखा गया, ठीक है। सी में 10 राज्यों को रखा गया और डी में यूनियन टेरिटरी को रखा गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमने पूरे भारत को कितने स्टेट में बांट दिया था? स्टेट ए, बी, सी, डी। हमने पूरे भारत को 4 राज्यों में विभक्त कर दिया था। ए में हमने कितने राज्यों को रखा था? 9। बी में भी हमने 9 राज्यों को रखा था। सी में 10 को रखा था और डी में यूनियन टेरिटरी को रखा गया था। लेकिन क्या है बच्चों, ये सफल नहीं हुआ। अभी क्या था, यहाँ पे हर टाइप के लोग, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, सिंधी, सारे बोलने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन ये क्या है, सक्सेस नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों बाद क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मान उठने लगा। भाषा के आधार पर क्या हुआ बच्चों, राज्यों के गठन का मान उठने लगा। जैसे हिंदी बोलने वाले बोलने लगे कि हमको एक स्टेट दे दो, गुजराती बोलने वाले बोले कि हमको एक स्टेट दिया जाए, तेलुगु बोलने वाले हंगामा करने लगे कि हमको एक जगह पर स्थान दिया जाए। तो भाषा के आधार पर क्या है, राज्यों का मान उठने लगा। ठीक है, तो इसी क्रम में भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन के लिए 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। एस के धर आयोग का गठन किया गया। एस के धर जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एस के धर आयोग की घोषणा की गई। एस के धर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, ठीक है बच्चों। 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एस के धर आयोग का गठन किया गया। लेकिन एस के धर आयोग ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इसके बाद 1948 में ही बच्चों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रतापी सीतारमैया समिति का गठन किया गया। इनका गठन इसलिए किया गया कि आप देखिए और राज्यों को भाषा के आधार पर बांटिए। लेकिन जेवीपी समिति ने ही क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 1948 में एस के धर आयोग एंड जेवीपी समिति दोनों क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, ठीक है। अभी विरोध, पब्लिक का विरोध यहाँ रुका नहीं, पब्लिक हंगामा करती रही। इसी क्रम में क्या था बच्चों कि जो अपना आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया कौन सा है बच्चों, ये वाला एरिया आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए स्टेट का मांग करते हुए बच्चों यहाँ पे एक पेट्टू श्री रमलू एक व्यक्ति था जो कि तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए ये भूख हड़ताल पर बैठ गया। ठीक है।
भूख हड़ताल में बच्चों क्या होता है कि आपको खाना नहीं खाना होता है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हैं। यहाँ पे खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। ये बताइए आप, ये हम बात कर रहे हैं 1951 की। उस टाइम पे आपके पास कौन सा एनर्जी ड्रिंक हुआ करता था? और ये जो पेट्रोसिल रमलो जो था, ये 56 डेज तक भूख हड़ताल में बैठा रहा। 56 डेज तक भूख हड़ताल में बैठा रहा, और फाइनली इसका 56वें दिन क्या हो गया? ये पेट्रोसिल रमलो का राम नाम सत्य हो गया, ये इसकी मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे पेट्रोसिल रमलो बड़ा हंगामा और भड़क गया। मान के चलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उनके समर्थक कितने हैं? आज उनको कुछ हो जाता है तो समर्थक उनके क्या है? हंगामा कर देंगे, बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। ऐसे ही क्या था, पेट्रोसिल रमलो ने तेलुगु भाषा के लिए विद्रोह किया था। 56 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होते ही हंगामा और तेजी से होना शुरू हो गया, बहुत तेजी से शुरू होने लगा। इसको देखते हुए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको आना पड़ा सामने, और भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की? 10 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, बवाल इतना बढ़ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करी। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। कब किया? 10 अक्टूबर 1953 को। 10 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था बच्चों? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। इसका गठन कब हुआ बच्चों? 10 अक्टूबर 1953। वेरी गुड। जैसे ही बच्चों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यहाँ पे अलग राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी। गुजराती बोला केम छो, हम किसी से कम नहीं है, हमको भी अलग राज्य का दर्जा चाहिए, भाषा के आधार पर अलग चाहिए। मराठी बोल रहा है कि हमको भी अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। तो बिहारी किसी से कम है क्या? बिहारी बोला हमको भी चाहिए। बिहारी क्या बोला? हमको भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का मांग बढ़ने लगा। ठीक है, अभी सरकार पे प्रेशर बढ़ने लगी। नेहरू जी को उस टाइम पे मीडिया या इतना हुआ नहीं करते थे, रेडियो पे आए, रेडियो से आके प्रचार किए। भाइयों बहनों, हम आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने एक फजल अली आयोग का गठन किया है। फजल अली आयोग का गठन कर दिया है। आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने फजल अली आयोग का गठन कर दिया है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया बच्चों? फजल अली आयोग का 1953 में। ठीक है, इनको ये टास्क दिया गया कि आप देश को समझें, राज्यों को समझें, और एक भाषा के आधार पर एक राज्यों का गठन करते चले जाइए। इस क्रम में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे बच्चों, 3 सदस्य टीम का गठन किया गया। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3। ठीक है, फजल अली आयोग ने क्या है, 1956 में रिपोर्ट दे दिया। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। ठीक है, और 3 साल बाद, गठन होने के 3 साल बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने फजल अली आयोग ने क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही पता चला, नेहरू जी ने बताया कि फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दे दिया है, हम इसका गठन
राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। जनता में क्या हुआ बेटा? खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है, लेकिन जनता को क्या है, किसी भी चीज को कानूनी रूप से मान्यता होना जरूरी है। मुंह से बोलने से क्या है? फैजल अली कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? दो लोगों के बीच की लड़ाई को सुलझाना, ना कि आप इतना बड़ा फैसला देते बिना संविधान के मान्यता से। तो इसके लिए क्या हुआ, इसको कानूनी मान्यता देने के लिए संविधान में 7वां संशोधन हुआ। संविधान में 7वां संशोधन हुआ। संविधान में 7वां संशोधन करके, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। अतः अभी जो ABCD जो स्टेट हुआ करते थे वो उनको रद्द कर दिया गया। ABCD को रद्द करके राज्य को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन पूछेगा भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता देने वाला आयोग फजल अली आयोग। ठीक है बच्चों, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ बच्चों? तो 1953 में। इसमें कितने सदस्य थे बच्चों? 3 सदस्य थे। ठीक है, फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। ठीक है, फजल अली आयोग की जो सिफारिशें थी उसको मान्यता देने के लिए, कानूनी मान्यता देने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 7वां संशोधन। ठीक है बच्चों, 7वां संशोधन। अभी क्या है? 7वां संशोधन। फजल अली के सिफारिश के आधार पर 14 राज्य, 14 स्टेट, फजल अली के सिफारिश के आधार पर 14 स्टेट एंड 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, भाषा के आधार पर राज्यों को मान्यता नहीं देने वाला आयोग कौन कौन से थे? पहला एसके धरा आयोग, और दूसरा जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड प्रतापी सीतारमैया। इन्होंने क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ इसका? 10 अक्टूबर 1953 को। ठीक है बच्चों, 10 अक्टूबर 1953 को। ठीक है बच्चों, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत को कितने राज्यों में बांटा गया? 14 राज्य में। फजल अली आयोग की सिफारिशों से भारत को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। 6 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। 6 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, फजल आयोग की सिफारिशों से भारत को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था पेप्सू। यहाँ पे बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था पेप्सू। आप में से कोई पेप्सू नाम सुना इससे पहले? कोई नहीं सुना होगा। जो आपके दादा परदादा लोग हैं वो सुने होंगे। ठीक है, पेप्सू कौन सा स्टेट था? पेप्सू क्या था? पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन।
ये जो पेप्सू था यहाँ पे बहुत विवाद रहता था। ये क्या है, यहाँ पे बहुत विवाद रहता था, यहाँ झगड़े वगड़े होते रहते थे। इसमें क्या था, विवाद का कारण क्या था, यहाँ पे तरह तरह के हिंदी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पहाड़ी लोग, विवादित जमीन, ये सब हुआ करते थे। इससे यहाँ क्या था, पेप्सू में हमेशा विवाद हुआ करता था। ठीक है, पेप्सू में क्या था, हमेशा विवाद बना रहता था। पेप्सू मतलब पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू विवाद को दूर करने के लिए, पेप्सू विवाद को दूर करने के लिए फजल अली आयोग के 10 साल बाद, फजल अली आयोग के 10 साल बाद, फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब दिया था बच्चों, 1956 में, यानी 10 साल बाद 1966 में, 1966 में पेप्सू विवाद को दूर करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया, शाह आयोग का गठन किया गया। 1966 में पेप्सू विवाद को दूर करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग ने देखा बच्चों, क्या देखा कि पेप्सू में कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं पर्वत है, कहीं विवादित जमीन है, कहीं विवादित जमीन है। शाह आयोग ने पेप्सू में देखा कि पेप्सू में मेनली 4 विवाद मेन है, मतलब हिंदी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, वहाँ कहीं बहुत सारे पर्वत है, कहीं विवादित जमीन है। तो पेप्सू को शाह आयोग ने क्या किया, विवादों को दूर करने के लिए क्या किया, जहाँ हिंदी बोली जाती थी, हिंदी बोलने वाले प्रदेश को हरियाणा बना दिया, हिंदी बोलने वाले प्रदेश को हरियाणा बना दिया, पंजाबी बोलने वाले के जगह पंजाब बना दिया, पंजाबी वालों के लिए पंजाब बना दिया, जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनको हिमाचल प्रदेश बना दिया, हिमाचल प्रदेश बना दिया। ठीक है, और जो विवादित क्षेत्र थे बच्चों उसको चंडीगढ़ बना दिया। ठीक है बच्चों, भारत का जो ये बड़ा सा स्टेट था पेप्सू, जिसका नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, यहाँ पे आए दिन विवाद रहता था। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया, शाह आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे शाह आयोग ने देखा कि मिलनी 4 समस्याएं हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे विवादित जमीन है। तो हिंदी बोलने वाली जगह को क्या हरियाणा बना दिया शाह आयोग ने, पंजाबी बोलने वाली जगह को क्या पंजाब बना दिया, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया, और विवादित जमीन को चंडीगढ़ बना दिया। आज भी देखेंगे पंजाब एंड हरियाणा दोनों की राजधानी कहाँ है बच्चों, चंडीगढ़, क्योंकि विवादित लैंड था, इसको चंडीगढ़ बना दिया गया, और दोनों हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ कर दी गई, चंडीगढ़। तो इस तरह से क्या है, पेप्सू विवाद को दूर किया गया। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, पेप्सू विवाद को दूर किया गया। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात कहाँ लागू हुआ था, क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आपात सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था बच्चों, पेप्सू में। कहाँ पे, पेप्सू में। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले विवाद कहाँ, राष्ट्रीय आपात कहाँ हुआ था, पेप्सू में। राष्ट्रीय आपात मतलब राष्ट्रपति शासन। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलो अब क्वेश्चन सेशन रहेगा 5 मिनट। कालीचरण से शुरुआत करते हैं। हाँ कालीचरण, खड़ा हो जा। जूनागढ़ को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया, वेरी गुड, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जनमत या रेफरेंडम के तहत भारत में मिलाया गया। ठीक है, कालीचरण के पीछे वाला, हाँ खड़ा हो जा। कश्मीर को कैसे विलय किया गया, वेरी गुड, विलय पत्र पर साइन करा के, विलय पत्र पर साइन हुआ, विलय पत्र पर साइन हुआ। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया, कब किया था बच्चों,
26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तीसरा कौन बचा? हैदराबाद। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया बच्चों? ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, जैसे ही हमारे सारे देशी रियासत भारत में मिल गए, भारत को हमने कितने राज्यों में बांटा था? 4, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी। स्टेट ए में हमने ए और बी दोनों में 9 राज्यों को रखा था, स्टेट सी में हमने 10 राज्यों को रखा था, स्टेट डी में हमने यूनियन टेरिटरी को रखा था। ठीक है, लेकिन क्या है, ये समय के हिसाब से सक्सेस नहीं हुआ, लोगों का मांग बढ़ते गया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का मांग बढ़ते रहा। इसी क्रम में क्या था, अपना तेलुगु भाषा के मांग के लिए क्या हुआ था, पेट्टू श्रीरामुलु ने क्या किया बच्चों? भूख हड़ताल कर दिया था। ठीक है, उसकी 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी, जिससे सरकार पे दबाव ज्यादा बढ़ गया था और सरकार को क्या करना पड़ा था? तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश का करना पड़ा था, आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था तेलुगु भाषा के लिए। ठीक है, जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था बच्चों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन होते ही और भी राज्यों में मांग बढ़ने लगी। ठीक है, इस क्रम में 2 आयोग का गठन किया गया, एसके धर एंड जेवीपी 1948 में। ये दोनों असफल हो गए, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, 1953 में क्या हुआ बच्चों? इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें 3 सदस्यीय टीम थी, 3 लोग थे फजल अली आयोग में। इन्होंने 1956 में अपना रिपोर्ट दे दिया सरकार को। सरकार ने इसको कानूनी मान्यता देने के लिए संविधान में 7वां संशोधन किया। 7वें संशोधन के तहत फजल अली आयोग को कानूनी मान्यता मिल गई। फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत को 14 राज्य एंड 6 केंद्र शासित में बांट दिया गया। 6 केंद्र शासित में बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।